किलाड़ में स्वांग मेले के साथ जुकारू पर्व का भव्य समापन। पांगी की सदियों पुरानी लोक आस्था, देव परंपरा और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उत्सव। जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक और लोक आस्था से जुड़ा जुकारू पर्व आज किलाड़ में पारंपरिक स्वांग मेले के साथ अत्यंत हर्षोल्लास, उत्साह और श्रद्धा के वातावरण में संपन्न हो गया। 13 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों, लोकनृत्यों, देव अनुष्ठानों और विशेष मुखौटा परंपरा के साथ हुआ। पांगी घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में जुकारू पर्व अलग अलग मेलों के माध्यम से मनाया जाता है। 60 क्षेत्र में एक दिन पूर्व पूर्थी मेले के साथ पर्व का समापन हुआ था, जबकि किलाड़ क्षेत्र में आज स्वांग मेले ने इसे पूर्णता प्रदान की। इससे पहले धरवास क्षेत्र में उयान मेले का आयोजन संपन्न हो चुका था। किलाड़ क्षेत्र के करेल, महालियत, कुफा और कवास गांवों में भी परंपरागत रूप से उयान मेलों का आयोजन किया जाता है, जो इस पर्व की व्यापकता और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाता है। स्वांग मेले की विशेष परंपरा, पीढ़ियों से निभाई जा रही विरासत। स्वांग मेला जुकारू पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक आयोजन माना जाता है। इस दिन स्वांग का विशेष मुखौटा धारण किया जाता है, जो किलाड़ की ओर से होता है। उल्लेखनीय है कि यह जिम्मेदारी सदियों से एक विशेष खानदान द्वारा निभाई जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाता आया है। स्वांग का मुखौटा केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि लोकविश्वास, देव आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता का जीवंत स्वरूप है। मुखौटा धारण करने वाले व्यक्ति को विशेष नियमों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना होता है। इसी प्रकार स्वांगे बूढ़ी की परंपरा पुंटो गांव की ओर से निभाई जाती है। इसमें महिला स्वरूप का मुखौटा पहनाया जाता है, जो मेले का एक अनूठा और दर्शनीय आकर्षण होता है। स्वांग और स्वांगे बूढ़ी की झलक देखने के लिए दूर दूर से लोग एकत्रित होते हैं। गद्दी गद्दीन का अभिनय, लोकजीवन की झलक। मेले का एक और प्रमुख आकर्षण गद्दी और गद्दीन का अभिनय है। यह प्रस्तुति स्थानीय लोकजीवन, पारंपरिक वेशभूषा और सामाजिक ताने बाने को मंचित करती है। इसमें हास्य, व्यंग्य और सामाजिक संदेश का समावेश होता है, जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ चिंतन का अवसर भी प्रदान करता है। देंती नाग और सिंहवाण की लोकगाथा। स्थानीय देती नाग मंदिर के पुजारी के अनुसार प्राचीन मान्यता है कि देती नाग और सिंहवाण दो सगे नाग देवता भाई थे। कालांतर में सिंहवाण पुंटो में विराजमान हुए, जबकि देती नाग किलाड़ में स्थापित हुए। तभी से दोनों क्षेत्रों की प्रजाएं मिलकर इस मेले का आयोजन करती आ रही हैं। यह परंपरा क्षेत्र की एकता, भाईचारे और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। जुकारू पर्व के 13वें दिन आयोजित होने वाला यह मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का उत्सव है। आसुरी शक्तियों के निवारण का प्रतीक। पुजारी के अनुसार इस मेले का मूल उद्देश्य क्षेत्र से नकारात्मक और आसुरी शक्तियों को दूर भगाकर सुख शांति, समृद्धि और आपसी सद्भाव की कामना करना है। मान्यता है कि स्वांग की परंपरा के माध्यम से बुरी शक्तियां परास्त होती हैं और देव कृपा से क्षेत्र में खुशहाली बनी रहती है। आधुनिकता के बीच जीवित लोक संस्कृति। आज जब आधुनिकता और बदलती जीवन शैली के कारण पारंपरिक मेलों और लोक परंपराओं पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे समय में पांगी घाटी के लोग अपनी विरासत को पूरी निष्ठा से सहेजे हुए हैं। युवा पीढ़ी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जुकारू और स्वांग मेला केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक पहचान भी है। सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक। किलाड़ का स्वांग मेला यह संदेश देता है कि परंपराएं केवल अनुष्ठान नहीं होती, बल्कि वे समाज को जोड़ने का माध्यम भी होती हैं। जुकारू पर्व के समापन के साथ ही पांगी घाटी में उत्सव का यह अध्याय भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसकी स्मृतियां और सांस्कृतिक ऊर्जा पूरे वर्ष लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती हैं। पांगी न्यूज़ 24 की विशेष खबर।